जयपुर में महारानी कॉलेज में इंदिरा रसोई शुरू किए जाने सहित विभिन्न 15 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे 2 छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में विवेकानंद गार्डन के जलकुंड में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हिंदवी स्वराज छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मीणा और विनोद भूदोली पिछले 13 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर थे। उनका कहना था कि हॉस्टल में जो खाना छात्रों को दिया जा रहा है वो खराब होता है। प्रशासन को छात्रावासों में उच्च गुणवत्ता के खाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करना चाहिए जो नियमित रूप से खाने की क्वालिटी को चेक करे। विनोद ने कहा कि अपनी इसी मांग को लेकर हमने कुलपति कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन दिया था और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में हमें धरने पर बैठना पड़ा और अब जल सत्याग्रह लेनी पड़ रही है। राज्य के किसानों और पशुपालकों में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से खातीपुरा स्थित पोल्ट्री फार्म में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिवसीय इस ट्रेनिंग में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए किसान और पशुपालक भाग ले रहे हैं। विषय विशेषज्ञ उन्हें कुक्कुट पालन से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इसमें आने वाली समस्याओं, सरकार की ओर से मदद के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों की जानकारी भी किसानों को दी जा रही है। ट्रेनिंग कैंप में वेटनरी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी शामिल हुए, जिससे उन्हें कुक्कुट से जुड़ी विभिन्न बीमारियों और उनके निदान की जानकारी मिल सके। खास बात यह है कि प्रशिक्षण पूरा करने वाले किसानों को विभाग अनुदानित दरों पर चूजे भी देगा, जिससे वो कुक्कुट पालन उद्योग की शुरुआत कर सकें। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों और विषय विशेषज्ञों से पत्रिका टीवी ने खास बातचीत भी की। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और पशुपालकों में पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से कवायद की जा रही है। इसके तहत खातीपुरा स्थित पोल्ट्री फार्म में उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग में इंटर्न्स जो है वेटनरी इंस्टीट्यूट के जो इंटर्न्स है वो भी शामिल है। उनको भी काफी कुछ जानकारी जो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। विशेष विशेषज्ञ यहाँ पर है जो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मून सोलंकी है। पोल्ट्री फार्मर्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह की डिजीजेज आती है, एज अ फार्मर वो कैसे पहचानेंगे कि उनका बर्ड बीमार है और उनको कहाँ दिखाना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिकेशन कैसे दिया जाता है पोल्ट्री में, एज अ फार्मर जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फार्मर्स को वो बता रहे हैं। और इंटर्नशिप के डॉक्टर्स को भी बता रहे हैं कि जब एज अ क्लिनिशियन, एज अ फिजिशियन अगर आप जब काम करेंगे, अगर आपके पास पोल्ट्री फार्मर आता है तो आपको उसको कैसे डील करना है, कैसे अप्रोच करना है, उसको डायग्नोसिस कैसे करनी है, ताकि ये है कि मोर्टेलिटी जो भी हो रही है वो जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो और प्रोडक्शन बढ़े बर्ड्स का। इंटर्न्स हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करें इस ट्रेनिंग से उन्हें किस तरह का फायदा मिल रहा है। इसमें पोल्ट्री फार्म के बारे में हमें भी मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या है, ये सब पता लगता है। कितने दिन की ट्रेनिंग है आप लोगों की यहाँ? 1 मंथ। बेनिफिट मिल रहा है आपको कुछ? यस मैम। माय नेम इज धर्मेंद्र चौधरी। जी धर्मेंद्र। और यहाँ पे खातीपुरा में मोस्टली मैम जो पोल्ट्रीज है, जो किसान वर्ग है, मीडियम लोग हैं, वो भी अच्छे से अपने बेनिफिट्स वगैरह कर सकते हैं। इससे प्रोडक्शन से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए अगर बड़े बिजनेस की बात की जाए तो वो इम्पॉसिबल है। तो इससे क्या है कि आम लोगों को बेनिफिट खूब मिलता है। और आप लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है इसमें? मैम वेटनरियन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डिजीज वगैरह कुछ भी होती है तो वेटनरियंस की जरूरत होती है इसमें। तो अगर वेटनरियन हो गए तो ही पोल्ट्री होगी, पोल्ट्री है तो ही वेटनरियन और आम लोग हैं सारे। कुछ किसान पशुपालक भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर कहाँ से आए, आपका नाम बताइए और कहाँ से आप आए? मैं जगदीश सिंह, रामगढ़ पचवारा से। किस तरह की ट्रेनिंग आपको मिल रही है, क्या बेनिफिट आपको लग रहा है? इस तरह की ट्रेनिंग से कुछ फायदा होगा आपको? इससे फायदा होगा, हमें काम करने में इससे फायदा तो होगा ही। कोई परेशानी आएगी तो इनसे पूछ लेंगे, अगर किसी तरह की भी कोई बात होती है। तो आप मुर्गी पालन वगैरह कर रहे हैं? अभी करेंगे जी हम। अभी आपने सोचा है कि करने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। चूरू राजस्थान से। अच्छा, चूरू से आप आए हैं? बिदसर से जी। ट्रेनिंग लेने आए, 5 दिनों की ट्रेनिंग है। तो इसके अंदर हमें जानकारी मिलेगी तब हम होने वाले नुकसान से बचेंगे और मुर्गी फार्म करने का प्लान कर रहे हैं। अभी प्लान है आपका, आप सोच रहे हैं यहाँ की ट्रेनिंग के बाद आप करेंगे ऐसा कुछ? ट्रेनिंग करने के बाद में करेंगे। खासतौर पे मैं पशुपालकों की या किसानों की बात करूँ तो उनको आप किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं? बेसिक पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं
पोल्ट्री अपने आप में बड़ा एक वास्ट शब्द है, जिसमें जितने भी प्रकार के पक्षियों का हम मांस, अंडे और पंख के लिए पालते हैं, उन सब का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। बेसिकली हम लोग मुर्गी पालन का इनको बताते हैं। फार्मर्स अधिकतर मुर्गी पालन के लिए आते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय जैसा कि मैंने आपको बताया 2 तरह से कर सकते हैं फार्मर। एक तो जो हमारी देसी ब्रीड्स है वो उनको हम बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, जिसके पीछे हमारी सरकार का उद्देश्य ये रहता है कि एक तो ग्रामीण क्षेत्र में एक्स्ट्रा आय का सृजन हो, किसी भी तरह से लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर अच्छे मिले। दूसरा, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार की सोच है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा तो महिलाओं और बच्चों में विशेष तौर से अंडा और अगर मीट घर में है तो प्रोटीन की आपूर्ति होगी, इससे कुपोषण दूर होगा। मैम वैसे तो हमारा एक्सटेंशन के वर्क में सभी फार्मर्स को इंटीमेट किया जाता है, हर जगह हमारे जो कैंप्स होते हैं, शिविर होते हैं, लेकिन जनरली हमारे डॉक्टर्स, नोडल ऑफिसर्स हमारे हर तहसील स्तर पे होते हैं और जो हर फार्मर से जिनका जो पशु चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टेड है पंचायत समिति में, हम उन तक मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण कब शुरू होने वाला है। तो एक ग्रामीण में जो एक गांव में जो डॉक्टर या हमारा जो पशु चिकित्सा अधिकारी या कंपाउंडर वहां वर्क करते हैं, वो सीधे सीधे जो कुक्कुट पालक जिनको इससे इंटरेस्टेड होते हैं वो हमारे से संपर्क करवा देते हैं डायरेक्ट। फिर जब हमारे पास में बैच इकट्ठा होता है तो उनको ट्रेनिंग देते हैं 5 दिन की, जिसमें हम बेसिक पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग देते हैं। फिर उनको बताते हैं किस तरह का आवास होना चाहिए, किस तरह का कुक्कुट आहार होना चाहिए। देखिए, कुक्कुट व्यवसाय में 70% यानी 70% खर्चा कुक्कुट आहार पे आता है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी देते हैं, बीमारियों के बारे में बताते हैं और पूरा प्रशिक्षण देने के बाद उनको बताते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी, जो पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए भी उनको बताते हैं कि आप किस तरह से लोनिंग की प्रक्रिया अपना करके और व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं अपना, और सरकार कौन सी सब्सिडी देती है वो भी हम उसके बारे में जानकारी देते हैं। आमतौर पे किस टाइम पर होती है सर ये ट्रेनिंग? का कोई टाइम पीरियड आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है क्या? मैम ये बेसिक 5 दिन की ट्रेनिंग होती है और हर माह हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। जैसे ही हमारे पास में बैच इकट्ठा होता है उनको ट्रेनिंग देते हैं। मतलब हमारा कम से कम 30 लोगों का रहता है टारगेट कि कम से कम 20-30 अगर फार्मर आते हैं तो उनको 5 दिन का प्रशिक्षण देते हैं और प्रतिदिन अलग अलग तरह का प्रशिक्षण होता है। इसमें अलग अलग विशेषज्ञ आते हैं और अपने नॉलेज को फार्मर्स को बता के उनके लिए लाभदायक योजनाएं बताते रहते हैं। अगर आप भी ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं और पोल्ट्री फार्मिंग को डेवलप करना चाहते हैं, अपने घर में पोल्ट्री फार्म विकसित करना चाहते हैं, तो विभाग की तरफ से चलाए जा रहे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसकी जानकारी आपको आपके घर के आसपास जो भी पशु चिकित्सालय वहां के स्थानीय डॉक्टर से मिल सकती है। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी अचेला।